आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। समीक्षा की बैठक थी और आज संतोषजनक बात यह है कि तमाम डेवलपमेंट के कार्यों में विभिन्न विभागों की रैंकिंग में काफ़ी हम लोग बढ़ोतरी किए हैं। स्टेट में अच्छी रैंकों में बढ़े हैं, लेकिन अभी भी रैंकों में और ठीक करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ कमियां जो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड होता है उसमें फीडिंग में भी पूरी फीडिंग होने की वजह से भी वो प्रभावित रैंकिंग हुई है। उस पर भी डीएम साहब को कहा गया है कि प्रत्येक महीने स्वयं निगाह रखेंगे। जो भी जिस विभाग की कार्यप्रणाली की स्थिति है वो सारी की सारी चीज़ें समयबद्ध तरीके से वो फीडिंग हो ताकि रैंकिंग की सही स्थिति मिलती रहे। फर्रुखाबाद में डैशबोर्ड में क्या स्थिति है? एक नहीं होती, अलग अलग विभागों की अलग अलग ओवरऑल 31 है भाई, फरवरी के महीने की। पिछली बार से इम्प्रूव है, काफ़ी इम्प्रूव है। और हम समझते हैं काफ़ी चीज़ें फीडिंग के लिए छूटी हुई हैं। हम 31 से भी नीचे आ सकते थे और काफ़ी अच्छी रैंकिंग हो जाती ये तो हमारे सारे डाटा पूरे तरह फीड हो जाते। हम लोग प्रयास करेंगे फीडिंग भी ठीक हो और कार्य प्रणाली में भी सुधार के लिए एक विभाग वाइज हम लोगों ने सारे हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, चर्चा हुई है, निर्देशित किया गया है। कुछ विषयों पर हमारे डीएम साहब को उनकी समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए भी कहा गया है। उनके साथ ये विस्तृत रूप से आपको हमारे जिलाधिकारी जी अवगत भी करा देंगे अभी हमारे पास कि किन किन विषयों पर उनको रिव्यू करना है, वो आपको अभी अवगत करा देंगे। और हम समझते हैं कि हमारा जिला विकास की ऊंचाइयों को छुए, एक वैभव को छुए और जो अपेक्षा है सरकार को कि हम विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है कि 47 तक हम विकसित भारत बनाएं। वो तब पूरा होगा कि जब एक एक प्रदेश आगे बढ़ेगा, एक एक जिला आगे बढ़ेगा, समाज का एक एक व्यक्ति विकसित होने की ओर अग्रसर होगा, तभी हम देश के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सर, पर्यटन मंत्री हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, इसके बावजूद पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। संकिसा और कंपिल जो दोनों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, दोनों पे काम चल रहा है, दोनों पे आज भी चर्चा हुई है। हम अपने उप निदेशक को 5 दिन के लिए यहीं जिला प्रशासन के साथ, डीएम के साथ संपर्क में रहने के लिए, रुकने के लिए निर्देश किए हैं। इन सब की परियोजनाएं 12 परियोजनाएं इस समय चल रही है पर्यटन की फर्रुखाबाद में। 12 परियोजनाएं जिसमें गंगा जी का आपका घाट भी है, शायद आपके भी क्षेत्र में सिंगीरामपुर के अलावा यहाँ पे पंचाल घाट पे पुराने जीर्ण तीर्थ सैकड़ों वर्षों के वो पड़े हुए हैं। वहाँ का बिल्कुल मंदिर भी है, जीर्ण तीर्थ पड़े हुए, वहाँ के घाट भी जीर्ण, वहाँ घाट बना है, 200 मीटर का घाट अभी बना है। हेलीपोर्ट का और परियोजनाएं एक आपने हेलीपोर्ट का वादा किया था। और हेलीपोर्ट नहीं, उसको जो आपका संकिसा के लिए संकिसा की एयर स्ट्रिप है उसको डेवलप करके पहले संकिसा को डेवलप करेंगे। उसके लिए जमीन परचेज करने की जरूरत हो रही, जमीन भी परचेज करने के लिए रोका है हमने। इन्हीं 5 दिनों में जमीन का भी परचेज करेंगे संकिसा के लिए। उसके लिए अग्रिम कार्रवाई रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फुल करने का प्रस्ताव गया है। बहुत विस्तृत रूप से सारी चीजें आज भी चर्चा हुई हैं और आगे उसको कैसे तेजी हम गति दें, इस पर काफी कार्ययोजना बनाएंगे। 5 दिन अपने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को छोड़ के जा रहे हैं। एयर स्ट्रिप के विकास के लिए क्या योजना है? उसी की तो बता रहे हैं हम। उसके पहले फुल लेंथ कर रहे हैं। एयर स्ट्रिप को भी भारत सरकार से उसकी जानी है एनओसी के लिए, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए एक उप निदेशक को यहाँ 5 दिन कैंप करेंगे फर्रुखाबाद में, डीएम साहब के साथ संपर्क बनाएंगे। उन परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए नई कार्य योजना और रणनीति बनाने का काम करेंगे। 93 होम गांव स्टे पर्यटन के लिए चुने गए, लेकिन फर्रुखाबाद हम लोगों का जो अनुमान था कुंभ को लेके, वो हम लोगों का अनुमान था 40 करोड़ श्रद्धालुओं को आने का। लेकिन फक्र और गौरव से हम कह सकते हैं कि कल तक 44 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु कुंभ में आकर के माँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाने का काम कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 40 करोड़ के सापेक्ष हम 50 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, ये सुनिश्चित है। क्योंकि कल तक 20-30 किलोमीटर तक सारे रोड ब्लॉक रहे, टोल ब्लॉक है। और खुद ही देख रहे हो स्थितियाँ, देश भर के भाई रोड
जितने भी स्टेट है उनकी कनेक्टिविटी है वो सब पूरा का पूरा कुंभ गाड़ियों का, श्रद्धालुओं का एकदम रेला पिला है। तो हम समझते हैं 26 तक ये चलने वाला है। तो हम गौरवशाली महसूस उत्तर प्रदेश के एक एक जन को गौरवान्वित होने का क्षण है कि 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार कुंभ में, इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। विदेशी कितने श्रद्धालु सर आए और कितना पैसा पर्यटन को मिला? पर्यटन को तो रेवेन्यू के आगाज जो भी जा रहा है, अब जा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, टोल दे रहे हैं, रुक रहे हैं, श्रद्धा से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पंडित जी को दे रहे हैं, केवट को दे रहे हैं, बोट पर चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रेवेन्यू 2 लाख करोड़ का अनुमान माननीय मुख्यमंत्री ने जताया था कि कुंभ से उत्तर प्रदेश को राजस्व की बढ़ोतरी होने वाली है। वो कहीं ज्यादा है रेवेन्यू उत्तर प्रदेश को मिलेगा और उससे ज्यादा कहीं रेवेन्यू भारत सरकार को मिलने वाला है। कितने पर्यटक आए हैं विदेशों से लगभग? वो तो अलग अलग संख्या आ जाएगी। अभी 44 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। विदेशी नहीं, भारतीय। कुल विदेशी कितने आए वो सर? तो अलग आइडेंटिफाइड हो जाएंगे ना, वो आएगी संख्या। ठीक है, धन्यवाद। आया है अखिलेश यादव का गंदगी का आरोप लगा रहे तरीके से हमलावर लगातार है संगम को लेकर। देखिए लगातार क्या अभी भी आप अखिलेश की बातों पर विश्वसनीयता के मानते हो क्या? एक भी जो लोग सनातन विरोधी हैं, जो केवल सनातन को गालियां देने पे ही आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं, जिनका आशय है कि सनातन के सबसे बड़े इस महापर्व को किस तरह डिस्टर्ब करा जाए, किस तरह इसको नेगेटिविटी फैलाई जाए, तो ऐसे लोगों के बयान पर क्यों आप विश्वास करते हैं? समीक्षा में आप किस विभाग से सेटिस्फाइड हैं? जनपद के स्वास्थ्य विभाग में काफी खामियां देखने को मिल रही हैं। एक युवक ने आरटीआई डाली तो सीएमओ ने उनको फोन पर हड़काया, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे डाली। उसने अपनी ऐसा कोई है जिसको सीएमओ ने हड़काया? हर जिले के गांव है। हाँ, फर्रुखाबाद नहीं है सर, ऐसा नहीं हो सकता। कानपुर मंडल नहीं है सर। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब आप ये नहीं हो सकता। आपके जिले का कौन सा गाँव है? क्यों कल्याण सिंह बाहर निकले डीएम साहब कल तो आप कल ही देख में आप किस विभाग से सबसे एक मिनट अभी पर डीएम साहब से जिन विषयों पर समीक्षा डीएम साहब के स्तर पर होनी है, रिव्यू होना है, वो कार्रवाई होनी है, वो आपको डीएम साहब के द्वारा अवगत करवा देना है। आप बताइए। और विभागों का लक्ष्य निर्धारित करना है, उसका रिव्यू करना है। फिर चारागाह और तालाबों के अवैध कब्जे को हटाना है और गौशाला से हर चारागाह को संबद्ध करते हुए उसकी व्यवस्था करनी है, उसका रिव्यू करना है। सर, बरेली इटावा NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी प्रगति बहुत खराब है और जो गुणवत्ता है बहुत खराब है। इस संबंध में कोई चर्चा होगी? हाँ, उसकी भी एक प्रारंभिक रिव्यू हम लोग किए हैं, आगे और रिव्यू करेंगे रामनगरिया मेला के बाद, क्योंकि इस पीरियड में वो वहाँ कुछ काम हो पाने की स्थिति में नहीं है, तो उसका रिव्यू आगे भी करेंगे। एक प्रारंभिक रिव्यू हुआ है। बता दें गुणवत्ता और समयबद्धता से निर्माण की समीक्षा के लिए माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसकी समीक्षा की जाएगी। बिजली से रिलेटेड, एस्टीमेट से रिलेटेड और कई गांव जहां की अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई या तो कम आ रही है या उसको किसी तरह से कनेक्ट नहीं किया गया है, उसके रिव्यू करने के लिए माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है। संपर्क मार्ग के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई? सर, कल सुन तो लो। और रोड के भी लेपन में जहां शिकायतें आई हैं, जल निगम हर घर जल वाले में भी रिव्यू करने के निर्देश दिए गए हैं, उसका निर्देश का पालन करते हुए रिव्यू किया जाएगा। और भी है कुछ, अब देख लो, इसमें है नजर डालना।